सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अनूप कुमार शुक्ला एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन कक्षा में मैंने आपको वाक्य भेद जो रचना के आधार पर वाक्य भेद है जो 4 अंक का आएगा बोर्ड परीक्षा में, उसकी मैंने सभी विस्तार पूर्वक उसका अध्यापन करवाया। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य को मैंने बताया। उसके बाद अभ्यास प्रश्नों की बारी आई जो मैंने उसमें सभी सम्मिलित कर दिए, मतलब उसमें सब मैंने बताया कि भाई ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य तीनों को मैंने मिक्सअप करके चला। लेकिन मैं आज आपके सामने केवल क्रम वाइज जो प्रश्नों का अभ्यास जो है क्रम वाइज, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य और संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य और मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य, इस क्रम में बताऊंगा। इसके आधार पर मैं आपको यही बताऊंगा कि आश्रित उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, इन सभी की जानकारी मैं प्रश्नों के माध्यम से आपको दूंगा। तो आज मैं अगर शुरुआत करूं तो पहला जो है अभ्यास प्रश्न का पहला क्रम है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। बच्चों देखो, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बनाते समय पहली बात तो संयुक्त वाक्य के आपको योजक शब्द, योजक पद याद होने चाहिए, अर्थात समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, अव्यय, वो बेहद जरूरी है, उनको याद कर लेना। जैसे और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, पर, लेकिन, अतः, सो, इसलिए, या नहीं तो, फिर भी, ऐसी इस तरह के जो शब्द हैं, ठीक है ना, किंतु, परंतु, सो, लेकिन, इस तरह की जो मतलब शब्दांश है, जो योजक शब्द हैं, ठीक है, न, तो इस तरह के जो शब्दांश हैं उनको बेहद जरूरी है, ये बेहद जरूरी आते हैं याद करने के लिए जब सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य की ओर जाएंगे या फिर मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य की ओर हम रोटेट करेंगे, उसको परिवर्तित करेंगे, वाक्य का परिवर्तन करेंगे, तो इनका ज्ञान होना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो पहला चलते हैं यहाँ पर, समय होने पर भी ड्राइवर बस नहीं चला रहा है। समय होने पर भी ड्राइवर बस नहीं चला रहा है। तो बच्चों देखो, पहली बात तो सरल वाक्य समझ लो। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय। तो यहाँ पर सरल वाक्य में जो आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे लिखा है समय होने पर भी ड्राइवर बस नहीं चला रहा है, ठीक है ना। अब ये आपके सामने ये शब्द है पर, तो देखो ये पर जो शब्द है परंतु से लिया गया है, किंतु, परंतु, लेकिन से। तो ये पर शब्द 2 रूपों में है, सही सरल वाक्य में भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए 2 उपवाक्य होना जरूरी है। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए 2 उपवाक्य भी जरूरी है, 2 या 2 से। तो यहाँ पर दोनों उपवाक्यों के मध्य जो है योजक शब्द आता है और दोनों उपवाक्य पूर्ण हो, दोनों में क्रिया पूर्ण हो। अब यहाँ से पर से पहले समय होने इतना ही आया, केवल इतना ही आया, तो ये वाक्य नहीं बनाना, एक पूर्ण और स्पष्ट उपवाक्य नहीं बना है, ठीक है। तो विभिन्न योजक शब्दों की सहायता से, ठीक है ना, विभिन्न योजक शब्दों की सहायता से 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखना, तो 2 सरल वाक्य जो होते हैं योजक शब्दों की सहायता से उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन हालांकि यहाँ पे अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो समय हुआ होने पर भी ड्राइवर बस नहीं चला रहा है, तो पहली बात तो समय हो गया, समय हो चुका है, समय हुआ परंतु ड्राइवर बस नहीं चला रहा है, पर समय हुआ फिर भी ड्राइवर बस नहीं चला रहा है, फिर भी लिख लो, ठीक है। तो समय हुआ लेकिन ड्राइवर बस नहीं चला रहा है, या परंतु ड्राइवर बस नहीं चला रहा है, या यूं भी लिख सकते हो, समय हुआ पर ड्राइवर बस नहीं चला रहा है, ये पूर्ण हो गया। इसका संयुक्त वाक्य ये बन जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था संयुक्त वाक्य बनाने के लिए, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य संयुक्त वाक्य बनाने के लिए योजक शब्दों का होना जरूरी है। योजक शब्दों के माध्यम से ही 2 स्वतंत्र और पूर्ण अर्थ वाले उपवाक्य बन जाएंगे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर हम फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर गए,
ठीक है ना, हम फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर गए, तो हमें पहला क्रम क्या है, फिल्म देखने के लिए। अब यहाँ पर पहली क्रिया देखने के लिए, लेकिन ये देखने के लिए जो है यहाँ पर ये क्रिया है अपूर्ण है, और क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। हमें फिल्म देखनी थी, अब फिल्म देखने गए मतलब जा चुके हैं, भूतकाल है, भूतकालिक क्रिया है, तो हमने फिल्म देखनी थी इसलिए सिनेमा घर गए, इसलिए हम सिनेमा घर गए। यहाँ पर इसलिए आ जाएगा, हमें फिल्म देखनी थी इसलिए हम सिनेमा घर गए, ठीक है ना। यहाँ पे अपने आप रोटे, हमें फिल्म, भाई हम सिनेमा घर गए, हमें पहले क्या करना, हमने पहले योजना बनाई, प्लानिंग बनाई, फिल्म देखनी है, तो हमें फिल्म देखनी थी। अब थी यहाँ पे क्रिया जो अपनी तरफ से सहायक क्रिया जो है वो जोड़ सकते हैं, है, थी वगैरह, ठीक है ना, इसलिए हम सिनेमा घर गए, ठीक है। नंबर 3 है, पारिश्रमिक पाते ही कलाकार चला गया। कलाकार चला गया, कलाकार ने देखो इधर पारिश्रमिक प्राप्त किया और चला गया, और वह चला गया। देखो पहली बात है, कलाकार ने पारिश्रमिक प्राप्त किया और वह चला गया, और चला गया, यूं भी लिख सकते हो, और चला गया। देखो कभी कभी कर्ता के अभाव में भी वाक्य की पूर्ति होती है, कभी कभी कर्ता के अभाव में भी वाक्य की पूर्ति होती है। तो कलाकार ने पारिश्रमिक प्राप्त किया और चला गया, यूं भी लिख दो। तो पहली बात, तो कलाकार ने क्या प्राप्त किया, पारिश्रमिक, मेहनताना, अपना मेहनताना प्राप्त किया और चला गया, और वो क्या हुआ, चला गया। नंबर 3 हो गया। यहां पर सरल वाक्य संयुक्त वाक्य बना रहे हैं, तो योजक शब्द का होना बेहद जरूरी है, योजक शब्द याद होना जरूरी है। हमारे बाजार पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई, पहुंचते ही, हम बाजार पहुंचे और बारिश शुरू हो गई। हम पहुंचते ही, पहली बात, हमारे बाजार पहुंचते ही, तो हम कहाँ गए, पहले बाजार, हम कहाँ गए, बाजार गए, फिर क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई। तो हम बाजार पहुंचे और बारिश शुरू हो गई, हम बाजार पहुंचे और बारिश शुरू हो गई। पहली क्रिया क्या है, पहुंचना, और दूसरा क्रिया क्या है, शुरू होना, ठीक है ना। पहला पहुंचना, दूसरा क्या है, शुरू होना। तो पहले इसको क्या करना है, पूर्ण करना है, इसको भी पूर्ण सरल व स्वतंत्र वाक्य बनाना है, दूसरे को भी पूर्ण व सरल स्वतंत्र वाक्य बनाना है, ठीक है ना। तो यहां पे देखना, पहले क्या है, हम बाजार पहुंचे और बारिश शुरू हो गई, हम बाजार पहुंचे और बारिश शुरू हो गई, ये होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या होगा, हम बाजार पहुंचे और बारिश शुरू हो गई। नंबर 4 हो गया। नंबर 5, बादल घिरकर भी नहीं बरसे, ठीक है ना। पहला क्रिया क्या हुई, बादल घिरे, बादल घिरकर भी नहीं बरसे। भाई बादलों ने पहले पूरी क्रिया की घिरे, तो मतलब बादलों का पहला क्रिया क्या हुई, घिरना, और फिर दूसरा क्या है, नहीं बरसना, ठीक है ना, नहीं बरसना। ये नहीं जो है अवयव ले लिया, यहाँ पर नहीं अवयव ले लिया, तो पहला बादल घिरे, बादल घिरे और नहीं बरसे, यहां नहीं होगा, और नहीं आएगा, बादल घिरे परंतु नहीं बरसे, बादल घिरे परंतु नहीं बरसे। गिर कर भी, फिर भी लगा लो, या भी के पहले फिर भी लगा लो, बादल गिरे फिर भी नहीं बरसे, बादल घिरे, बादल, ठीक है, घिरे फिर भी, या परंतु नहीं बरसे, ये भी हो सकता है, ठीक है। बादल घिरे परंतु नहीं बरसे, बादल घिरे फिर भी, या परंतु फिर भी नहीं बरसे, ये हो गया। नंबर 5 हो गया। नंबर 6, मेहनत करने पर भी वह सफल नहीं हुआ। उसने मेहनत की फिर भी वह सफल नहीं हुआ, परंतु उसने मेहनत की लेकिन वह सफल नहीं हुआ, लेकिन, किंतु, परंतु, फिर भी, है ना, ये शब्द एक जैसे हैं। देखो इधर, उसने मेहनत की, मेहनत करने पर भी वह सफल नहीं हुआ, तो कौन सफल नहीं, किसने मेहनत की, उसने,
पहली क्रिया की, उसने मेहनत की। मेहनत करना भी क्रिया है। उसने मेहनत की लेकिन वह सफल नहीं हुआ। बात एक ही है। आप दोनों अलग अलग उपवाक्य हुए और किसकी सहायता से जुड़े? योजक शब्द की सहायता से, समानाधिकरण अवयव की सहायता से, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव की सहायता से। उसने मेहनत की फिर भी वह सफल नहीं हुआ। उसने मेहनत की लेकिन वह सफल नहीं हुआ। नंबर 6 हो गया। नंबर 7, मोहन चाय या कॉफी में से क्या लोगे? तो देखो, चाय या कॉफी में से क्या लोगे? मोहन, इसका बहुत सिंपल उत्तर हो जाएगा। देखो इधर, मोहन आप चाय लोगे या कॉफी? ठीक है ना, आप चाय लोगे या कॉफी? तो मोहन चाय या कॉफी में से क्या लोगे? मोहन चाय लोगे या कॉफी? ठीक है ना, मोहन एक अलग वो हो गया, मोहन से कहा जा रहा है, उसको संबोधित किया जा रहा है, उसे संबोधित किया जा रहा है, मोहन आप चाय लोगे या कॉफी? चाय लोगे ये पूर्ण क्रिया हो गई, पूर्ण वाक्य बन गया। चाय लोगे, ये लोगे क्रिया हो गई ना, यहाँ पे लेना मतलब चाय लोगे या कॉफी लोगे, यूं भी लिख सकते हो। मोहन आप चाय लोगे या कॉफी? ठीक है ना। यहां पे हो गया नंबर 7, 8 हो गया। देखो मैंने ऊपर बताया मोहन चाय या कॉफी में से क्या लोगे, इसको एक बार फिर से करें। मोहन को कहा जा रहा है चाय लोगे या कॉफी में से, दोनों में से एक सिलेक्शन करना है कि आप चाय लेना पसंद करोगे या फिर कॉफी। मोहन आप चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी, यूं भी लिख सकते हो। मोहन आप चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी लेना पसंद करोगे। अब पसंद करोगी क्रिया यहाँ पे या लोगी क्रिया जो है, इसको दोहरा भी सकते हो, इसको दोहरा भी सकते हो, ठीक है ना। या फिर डायरेक्टली से मोहन चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी। इट्स मीन या आ गया ना, या जो है वो या क्या है, ये योजक शब्द है। ये या क्या है, योजक शब्द है। तो या कॉफी मतलब कॉफी एक शब्द लिखा है, मैंने कहा ना खड़े हो जाओ, ये भी एक वाक्य बना। यहां आओ, कर्तव्य भाव में से यहां आओ, इसका मतलब उससे कहा जा रहा है, किसी थर्ड पर्सन को कहा जा रहा है खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, यहां आओ, आप यहां आओ। इट्स मतलब थर्ड पर्सन को, ठीक है ना। तो ये अपने आप में उसे दोहरा भी सकते हो और कोई जरूरी नहीं, दोहराना कोई जरूरी नहीं। या कॉफी यूं भी लिख सकते हो, या कॉफी लेना पसंद करोगे यूं भी लिख सकते हो, एज इट इज। एक क्रिया को 2 बार दोहरा सकते हो। नंबर 8 हो गया, नेताजी की मूर्ति बनाने का काम स्थानीय कलाकार ने मजबूरी में किया। ठीक है ना, नेताजी को मूर्ति बनानी थी, पहले क्या है, उसको मूर्ति बनाने का स्थान किया, मतलब वो कर चुका है भूतकाल। काल को या फैक्टर डालो, फैक्टर मैन जो है वो काल पे भी है। जहाँ पे जो मैन फैक्टर पढ़ रहा है, यहाँ पे जो एक फैक्टर मैन आ रहा है, वहाँ पे काल भी जोड़ना है अपने को, टाइम भी जोड़ना है कि कब उसने नेताजी की मूर्ति बनाने का काम स्थानीय कलाकार ने मजबूरी में किया। नेताजी को मूर्ति बनानी थी, इसीलिए उसने ये काम मजबूरी में किया। देखो ये हो गया ना, नेताजी को मूर्ति बनाने का काम, भाई मूर्ति बनाने का काम स्थानीय कलाकार ने मजबूरी, नेताजी की मूर्ति, स्थानीय कलाकार को नेताजी की मूर्ति बनानी थी, इसलिए यह काम उसने मजबूरी में किया। देखो, या फिर स्थानीय कलाकार मजबूर था, यूं भी सकते हो, स्थानीय कलाकार मजबूर था, याद रखो उसको दोनों, स्थानीय कलाकार मजबूर था इसलिए नेताजी की मूर्ति बनाने का काम किया। स्थानीय कलाकार मजबूर था, दोनों में से लिख देता हूं, दोनों में से क्या है कि स्थानीय कलाकार को नेताजी की मूर्ति बनानी थी। अगर इसको मिश्रित वाक्य में लोगे, स्थानीय कलाकार को मूर्ति बनानी थी क्योंकि वह मजबूर, देखो वह मजबूर था, स्थानीय कलाकार मजबूर था इसलिए नेताजी की मूर्ति बनाने का काम शुरू किया, इसलिए नेताजी की मूर्ति बनाने का काम किया।
संयुक्त वाक्य में ये ले लो, स्थानीय कलाकार क्या था भाई, मजबूर था। तो स्थानीय कलाकार का पहला स्थानीय कलाकार क्या था, मजबूर। वो क्या था भाई, मजबूर। स्थानीय कलाकार मजबूर था, इसलिए नेताजी की मूर्ति बनाने का काम किया। स्थानीय कलाकार मजबूर था। अगर इसको मिश्रित वाक्य में करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मिश्रित वाक्य में अलग करेंगे तो इसका अलग वो हो जाएगा। यहाँ पे संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य के लिए क्या था, स्थानीय कलाकार मजबूर था इसलिए नेताजी की मूर्ति बनाने का काम किया। ये हो जाएगा, इसका संयुक्त वाक्य बन जाएगा। ठीक है। नंबर 9, समय होने पर भी ड्राइवर बस नहीं चला रहा है। समय होने पर भी ड्राइवर बस नहीं चला रहा है। समय हुआ है, समय हो गया है, फिर भी ड्राइवर बस नहीं चला रहा है। लेकिन ड्राइवर बस नहीं चला रहा है, और बस ड्राइवर बस नहीं चला रहा है। नहीं, समय हो गया है लेकिन ड्राइवर बस नहीं चला रहा है। लेकिन जोड़ दो, फिर भी ड्राइवर बस नहीं चला रहा है। फिर भी या लेकिन, यहाँ पे लेकिन जोड़ दो और नहीं आएगा, लेकिन या फिर भी, दोनों। देखो, समय हो गया है, पहला क्या है, पहली क्रिया क्या हो रही है, पूरी समय होना, क्रिया पूरी हो गई, समय हो चुका है। समय हो गया है, फिर भी ड्राइवर बस नहीं चला रहा है, लेकिन ड्राइवर बस नहीं चला रहा है। अब कहोगे ये पर आ गया, तो पर संयुक्त वाक्य का भी होता है। तो भाई पर संयुक्त वाक्य का होता है, लेकिन उससे पहले जो एक जो उपवाक्य है, मतलब उससे पहले का जो उपवाक्य है वो पूर्ण होना चाहिए, क्रिया उसमें पूर्ण होनी चाहिए। यहाँ पे क्रिया पूर्ण नहीं है ना, केवल ये समय होना ही है। अगर पर आता है, पर दोनों है, पर सरल वाक्य में भी होता है, संयुक्त वाक्य में। सरल वाक्य में क्या होता है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उद्देश्य एक ही और एक विधेय। अब संयुक्त वाक्य में क्या होता है, एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय हो सकते हैं, एक या उससे अधिक उद्देश्य, विधेय अलग अलग, विधेय भी दो अलग हो सकते हैं, एक जरूरी नहीं है एक ही विधेय हो। भाई पहला, भाई समय हो चुका है या फिर समय हो गया है, फिर भी ड्राइवर बस नहीं चला रहा है। समय हो गया है लेकिन ड्राइवर बस नहीं चला रहा है। यहां पहले घनी बस्ती वाला जंगल था। देखो इधर एक ही यहाँ पे उद्देश्य है, यहाँ पहले घनी बस्ती वाला जंगल था। तो एक बात मैं फिर से कहूंगा कि सरल वाक्य क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। यहाँ पे योजक शब्द नहीं है, किसी में भी योजक शब्द नहीं है। अब तुम कहोगे सर ये पर है, पर योजक शब्द है, पर योजक शब्द है, पर भी योजक शब्द है, पर भी बोल दो या फिर भी बोल दो, योजक शब्द मानता हूं। लेकिन भाई यहाँ पर एक ही तो उद्देश्य और एक ही विधेय है ना, तो सरल वाक्य हुआ ना भाई। यहाँ पे दो अलग अलग उपवाक्य नहीं हुए। इन सभी वाक्यों में दो अलग अलग उपवाक्य नहीं है, एक ही उपवाक्य, मतलब एक ही उपवाक्य, एक ही पूर्ण वाक्य जो स्पष्ट अर्थ प्रकट कर रहा है, जो व्यवस्थित रूप से जो व्यवस्थित है और स्पष्ट अर्थ वाले हैं। ये सभी क्या है, व्यवस्थित हैं और स्पष्ट अर्थ वाले हैं और स्वतंत्र हैं। ठीक है ना, एक ही वाक्य है। अब हमें संयुक्त वाक्य मतलब विभिन्न योजकों की सहायता से दो उपवाक्य अलग अलग है। भाई दो उपवाक्य हो गए, दो सरल स्वतंत्र उपवाक्य, दो, ठीक है ना, दो स्वतंत्र उपवाक्य, दो स्वतंत्र सरल उपवाक्य विभिन्न योजकों की सहायता से जुड़े हुए हो, वो संयुक्त वाक्य हो गया। तो यहां पे हो गया, यहां पहले घनी बस्ती वाला जंगल था, ठीक है ना। यहां घनी बस्ती थी, इसीलिए यहां पहले घनी बस्ती थी इसलिए जंगल था। यहां जंगल था, अगर इसको मिश्रित वाक्य में कहेंगे, यहां जंगल था क्योंकि यहां घनी बस्ती थी, ठीक है ना, वो मिश्रित वाक्य अलग हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखो, यहां पहले घनी बस्ती वाला जंगल था, तो यहां पहले क्या लिखोगे, यहां घनी बस्ती थी इसीलिए जंगल था, इसलिए जंगल था। यहां घनी बस्ती थी, यहां पहले क्या थी, घनी बस्ती थी, और फिर दूसरा क्या है, जंगल था, ठीक है ना। तो यहां पहले घनी बस्ती थी, यहां पहले घनी बस्ती थी, यहां थी और जोड़ दो यहां पे, और वाला हटा दो इसीलिए जोड़ दो, क्या जोड़ दो, इसीलिए। तो ये सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, आशा करता हूं आपको समझ में आएगा बहुत अच्छी तरह। आपको फिर से बता देता हूं, विभिन्न योजकों की सहायता से दो स्वतंत्र और सरल उपवाक्य, दो स्वतंत्र
सरल उपवाक्य, जो दो स्वतंत्र सरल उपवाक्य जो हैं विभिन्न योजक शब्दों की सहायता से जुड़े हुए हों, एक विभिन्न योजकों की सहायता से अर्थात समानाधिकरण समुच्चयबोधक अवयव की सहायता से ये क्या हो, जुड़े हों। अब यहाँ पर वो मिश्रित संयुक्त वाक्य बन जाएंगे। अब संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना बहुत सिंपल हो जाएगा। योजक शब्द हटा दो और जो दो क्रिया हो रही है उनमें से एक क्रिया को आपको क्या करना पड़ेगा, पूर्वकालिक अपूर्ण क्रिया में प्रकट करना पड़ेगा। जब संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में जाएंगे तो योजक शब्द तो हटाना पड़ेगा, अर्थात समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय हटा दीजिए, उसको अलग कर दीजिए। बच्चा कुछ जो है उसमें से एक क्रिया को, किसी एक क्रिया को व्यवस्थित और पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाला अगर वाक्य बनाना है, सरल वाक्य बनाना है, तो किसी दोनों में से एक क्रिया को, वहां पे दोनों में से एक क्रिया को अपूर्ण क्रिया करना पड़ेगा, अर्थात पूर्वकालिक क्रिया में समाहित करना पड़ेगा जो अपूर्ण हो, जो पूर्ण अर्थ जो अपूर्ण हो, अर्थात जब जाकर क्या बन जाएगा उसमें जोड़ दो। जैसे मैं एक बता रहा हूं, यहां पर मैंने बोला राम घर जाकर पढ़ने लगा, राम घर जाकर पढ़ने लगा, राम घर गया और पढ़ने लगा। तो देखो मैंने अगर बोला यहाँ पे राम घर गया और पढ़ने लगा तो और हटा दिया यहाँ पर, तो बचा क्या, राम घर गया पढ़ने लगा। तो घर गया हमको इसको क्या करेंगे, घर जाकर कर दो, पढ़ने लगा। दोनों में से एक क्रिया को जो भी है वो आगे अधिकतर पहले वाली क्रिया क्या हो जाएगी, अपूर्ण हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया में प्रकट करना पड़ेगा जब सरल वाक्य में बन लाएंगे। किससे, संयुक्त वाक्य सरल वाक्य लाएंगे। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताया गया ये स्टेप बाय स्टेप जो प्रकरण हम लेके चल रहे हैं अभ्यास कार्य के लिए, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, और फिर कल हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।